हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो अपना वीडियो है समकोण त्रिभुज का है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। इसमें हम कौन से क्वेश्चन है वो देखेंगे। हमारे पास है कुछ क्वेश्चन है, 228 क्वेश्चन है क्षेत्रफल के है, जो एनटीपीसी के अंदर पूछे हुए हैं 4400 क्वेश्चन के अंदर से। ठीक है, हमने अभी तक है दोस्तों, आप ऐसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ट्रायंगल के हमने इतने क्वेश्चन है वो कर लिए। आज हमारे जो 22 क्वेश्चन है उनको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इससे पहले अगर आप वर्क का वीडियो देखना चाहते हो या फिर आयत का, रेक्टेंगल का, तो उनके भी वीडियो बने हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सभी चीज़ों का क्या है यहाँ पर है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जितने भी आपके 228 क्वेश्चन हैं 2D के पूछे हुए हैं उनका, और वो भी टॉपिक वाइज। और इसी तरह से मैंने बीजगणित और प्रतिशत और भी कई आपकी सीरीज हैं, वो प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख पाएंगे, उनकी वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को बेसिक समझते हैं, उसके बाद में हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके 228 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन सॉरी आपके समकोण त्रिभुज के जो पूछे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की कंटेंट के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मेरा नाम है जतावर, मैं हूं आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों 21 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ बेसिक्स आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या है, पहले हम ऐसे देखते हैं। समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का जो कोण होता है वो एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी आपका एक भुजा होती है, इसे तो हम आधार बोलते हैं, बेस इसे हम बोलते हैं, इसे हाइट बोल देते हैं, और इसे हम बोल देते हैं कर्ण। ठीक है, और इन चीज़ों को अंदर क्या है कि आपके कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बताना होता है। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे, हिंदी में इसे लिख देता हूँ, आधार बोल देंगे इसे बोल देंगे हम लंब, और इसे बोल देंगे कर्ण। ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखना चाहते तो आप रूट लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक तो बनता है, ये एक काम आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या काम आएगा वो हम देख लेते हैं। इनके अलावा जो चीज़ काम आएगी वो है अपने रेशियो 3, 4 और 5। ठीक है, आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखने हैं। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन याद रखने हैं, तो मैं इन ट्रिपलेट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो 3, 4, 5 के बाद में हम लिखते हैं 5, 12, 13, 6, 7, 24 और 25। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है 8, 15 और 17। ठीक है, ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको याद रखने हैं। ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा पूछ जाती हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि लंब और आधार में से ये कोई भी हो सकता है, पर हमेशा कर्ण है ना, वो आपके इस अनुपात में होंगे। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग आपको क्या है, ये जो आपका पाइथागोरस है वो लगाना नहीं पड़ेगा। एक तो आपका इससे क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको इसका देखो परिमाप तो आपको कभी पूछता नहीं है समकोण त्रिभुज में, तो इसमें आपको क्या पूछता है, आपको पूछता है क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, आपको एरिया पूछा जाता है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये बेस इंटू हाइट, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इस तरह से हम जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको हम सॉल्यूशन बिठाएंगे। अब इनसे अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा ना उसी के अंदर है उनके कंसेप्ट है वो देख लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चनों के जो कंसेप्ट है वो इन्हीं पर बेस है, उन्हीं पे क्वेश्चन होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, इसने ऐसे पूछा, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप है वो 3, 4, 5 है, तो इस प्रकार ये त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, तो इसने देखो बाकायदा हमें दिया है कि एक भुजा 3 है, एक 4 है और एक कितनी होगी, 5। तो हमेशा बड़ी वाली भुजा करनी होगी। तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही लिखाया था, 3, 4, 5 जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका समकोण का बनता है। तो ये जो त्रिभुज है वो कैसा बनेगा, समकोण। अगर आपको इस चीज़ को प्रूव करना है तो आप ऐसे कर पाएंगे, आप इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे, आप इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, इसका करेंगे तो 16, इनका टोटल कितना होता है, क्या इसका स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हाँ होता है तो ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। अगर नहीं बनता है तो नहीं बनेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें ये चीज़ याद है। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो मैंने क्वेश्चनों को किस हिसाब से अरेंज किया है, मतलब आपका आसान से टफ की तरफ किया है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है वो आपका समकोण का, आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। हम जितनी भी चीज़ों के सॉल्यूशन करते हैं उनके हम आसान से टफ की तरफ क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, क्वेश्चनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। अब दोस्तों मैंने इन क्वेश्चनों को 4400 क्वेश्चनों में से आपके निकाले हैं एनटीपीसी के, आरआरबी एनटीपीसी है, उनमें देखो दोस्तों
टोटल 4400 क्वेश्चन मैथ के पूछे हुए हैं, ठीक है। उनमें से देखो मैंने क्या किया, सभी को अलग किया। पहली बात तो 13,500 क्वेश्चन है टोटल सभी, उनमें से मैथ के 4400 है, उनको अलग किया। फिर 4400 में से 282 क्वेश्चन है 2D के, उनको अलग किया। फिर 2D में से भी मैंने क्या किया, आपको देखो समकोण त्रिभुज के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 21 या फिर 22 क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको अलग किया और इस हिसाब से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि किस हिसाब का कंटेंट है यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज और आसान से टफ की तरफ ही आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और दूसरा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन, देखो मैंने ये बताया था 7, 24 और 25 होता है ना, ये कॉम्बिनेशन सेट होता है। तो इसका जो आंसर है वो 7, 24 और क्या होगा 25, ये एक समकोण त्रिभुज की पहचान है। और आप प्रूव कैसे करोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का टोटल है वो बराबर होना चाहिए। आप इन दोनों को स्क्वायर करके टोटल करेंगे ना तो वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो आंसर सही रहेगा। आप इस तरह से समकोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब 3 नंबर के लिए देखो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला बताया था बहुत छोटा सा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो भुजाएं हैं वो है 3, 4 और 5 है। हमने इसका क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू बेस अपॉन हाइट, ये तो देखा था। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये इससे कट गया 2 बार, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो अपना सही जवाब कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो अभी तक मैंने जो भी आपको बताया था उसी से क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं, है ना, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे मिटाता नहीं, हम इसे काम में लेंगे। अब क्वेश्चन आपका ऐसा कह रहा है चौथे में, एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनने वाली 2 आसन भुजाओं की लंबाई, मतलब जहाँ पर समकोण बनता है ना यहाँ पर 90 डिग्री तो यहीं बनेगा, ठीक है। उनकी आसन भुजाएं, तो मतलब ये दोनों पड़ोसी भुजाएं हैं, उनके लिए बोल रहा है ना। उनकी लंबाई 8 और 15 है, तो आप इसे 15 कर दो या इसे 8 या फिर इसे 15 इसे 8, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो हमने देखा था दोस्तों 8, 15 और 17 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 17, ठीक। तो 17 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। और अगर आप वैसे करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर के बराबर होगा और x का मान आ जाएगा कितना 17, ठीक है। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5 नंबर। क्योंकि एग्जाम में देखो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन अगर फास्टली करने हैं तो कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी होगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के आधार की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें बता दिया कि एक त्रिभुज है उसका आधार तो है 8 और ऊंचाई है उसकी 6। चाहे आप ये मान लो ऊंचाई, और आप ऐसा नहीं मानना चाहते, आप ऐसा कहोगे कि नहीं मैं तो ऐसे मान लूंगा 8 और 6, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मानना चाहते हैं वैसे मान सकते हैं। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा 1/2 इंटू आधार बेस इंटू हाइट इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू इसका बेस 8 और ऊंचाई क्या 6, इसे यहाँ भेज दो चाहे उसे वहाँ भेज दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 6 4 कितना हो गया 24 क्वेश्चन सेंटीमीटर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। तो देखो उन्हीं 2 फॉर्मूलों से आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको देखो अगर एकदम से नए भी होंगे ना तो क्वेश्चन है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप एकदम से ऐसे एक्सपर्ट भी होंगे ना तो कुछ क्वेश्चन इन्हीं के अंदर लास्ट में ऐसे भी आएंगे जो आपके लिए भी यूजफुल होंगे, ऐसी बात नहीं होगी। क्योंकि हम आसान से टफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई 15 है और उसकी जो त्रिभुज की भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई है वो 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। मतलब ये तो 15 है और यहाँ भुजा से ये ऊंचाई 6 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू 15 इंटू 6। 15 6 90 में 2 का भाग लगेगा तो आंसर क्या आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर दोस्तों क्या है, क्वेश्चन में आपको एंगल बता रखे हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण हैं, कोई भी त्रिभुज है उसके 2 कोण हैं। एक कोण तो आपका है 1:2 है, कोणों का जो मान है ना वो अगर इसका 2 है तो इसका 1, अच्छा इसे 1 बोल दो उसे 2 बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो मतलब तीसरे कोण के बराबर मतलब इन दोनों का योग कितना होता है 3, तो इसके बराबर कर देते हैं तीसरे का 3, इन दोनों का योग 3 होता है, वो 3 इसके बराबर है 3 दे दिया इसे। अब आपको ऐसे पूछा है तो सबसे छोटा कोण का माप क्या होगा। अब हम ऐसे देखते हैं कि सभी 1, 2 और ये 3 बना, इनका योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, सभी कोणों का मान होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो कितना है, देखो 3 और 2 5 और 1 6, तो हम ऐसा कह सकते हैं 180 डिग्री है वो 6 की वैल्यू है, हमें बताना है सबसे छोटा, तो हम 1 से गुणा करेंगे तो कितनी डिग्री मान आया 30 डिग्री।
तो हम ऐसे कहेंगे 30 डिग्री है वो, इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ये बताना होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताना होता बड़े वाला तो हम 3 से करते हैं, ठीक है, और अपने सभी आंसर है वो आ जाते हैं। तो 30 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है, ठीक है। और देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है वो लिख ही देता हूँ यहाँ पर, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद में 5, 12 और 13, ठीक है। और उसके बाद में मैं लिखता हूँ 7, 24 और 25, और एक लिखता हूँ मैं 8, हाँ 8, 15 और 17। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी होंगे याद करने के लिए, होने के तो और भी होते हैं। और आप इनको 2 से गुणा करोगे ना तो वो चीज़ वैसे ही काम करेगी, मतलब आप इसे 2 से गुणा करोगे 6, 8 और 10 तो वो भी सही है। आप इसे 3 गुणा करोगे तो 3 गुना भी है ना उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से होते हैं। अब हम देखते हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 होना चाहिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप आपका कितना आना चाहिए, 60, और उसकी कर्ण की लंबाई कितनी है, 26। तो हम देखते हैं, देखो कर्ण की लंबाई 26 है तो हम लिखते हैं 26, ये हमने लिख दिया 26 कर्ण की लंबाई। और इसका जो टोटल परिमाप है, परिमाप का मतलब इसके चारों तरफ इसकी और इसकी भुजा का माप है वो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। और उसका हमें क्या पूछा, क्षेत्रफल एरिया। तो एरिया के लिए हमें लंबाई आधार और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी इन दोनों की, तो हमें ये दोनों पहले निकालने फिर हम आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो आप या तो इसे ऐसे बोल सकते हैं 60 में से 26 घटाएंगे, ठीक है, तो फिर जितना भी बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 34, ये तो बन जाएगा x, ये बनेगा x माइनस 34। फिर इसमें पाइथागोरस लगाएं, इसमें टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखते हैं, देखो कौन सी भुजा 26 है वो कर्ण के हिसाब से 13। अगर मैं 13 को 2 गुना कर दूँ, जैसे मैंने बताया था ना आपको 5, 12 और 13 है, अगर मैं इनको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 13 दूनी क्या है 26, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, तो ये अनुपात भी काम करेगा। हम देखते हैं अगर ये 26 है तो ये 24 होगा और ये क्या होगा 10, चाहे आप इसे 24 बोल दो इसे 10 बोल दो, एक ही बात है। अब हम जोड़ के देखते हैं क्या इनका परिमाप 60 बनता है। 26 और 24 कितने बन गए आपके 50, 50 और 10 कितना, हाँ 60 बन तो रहा है। तो हमें फिर इक्वेशन बनाने की जरूरत क्या है, हम इन कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चंस को है सोल्व कर देंगे, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है एरिया। तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसे हम काट देंगे 12 बार, 12 का 10 से गुना है तो 120, तो 120 है दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या है जल्दी कर लेंगे उन्हीं की वजह से। अब एक बात बताओ, हमारे पास अभी तक ये जो चीज़ है और ये बेस इंटू हाइट, ये दो ही तो चीज़ है, ये दो ही तो चीज़ों से हम क्वेश्चन के आंसर निकाल रहे हैं, तो बस यही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसे मिटा देते हैं। नौ नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है और अन्य भुजाओं का माप है का अंतर है वो 6 है, ठीक है। तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन ये है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ऐसे बोला कि आधार है वो 12 है, ये 12 हमने बोल दिया आधार, ठीक है। और हमें ऐसे बोला गया कि उनकी 2 भुजाओं का अंतर है ना, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 6 होना चाहिए, इसका और इसका अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो 6 होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों भुजाओं का। अब हमें ऐसा पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या हो, परिमाप मतलब चारों तरफ का माप। तो हमें क्या है, देखो हम कैसे बताएं, हमें इसका परिमाप पूछा, इसका परिमाप है वो कितना होगा। तो परिमाप के लिए हमें सभी भुजाओं की जरूरत होती है, पेरीमीटर के लिए सभी की, इसकी जरूरत होगी। अब इन दोनों का अंतर हमें 6 बता रखा है, तो हम फिर किस हिसाब से करें इस चीज़ को। अब हमें एक चीज़ पता है दोस्तों, देखो अगर ये 12 है तो हम अगर इसे 12 माने और यहाँ पर ये 13 माने, कर्ण 13 होगा ना उसका, और ये भुजा कितनी होगी फिर 5, तो 13 और 5 में कितना फर्क आ रहा है, 8 का, यहाँ पर तो 6 आ रहा है, तो ये तो काम नहीं करना, तो फिर इनमें कौन सा काम करेगा। तो फिर अब हम काम करवा के देखते हैं इस 24 वाले को। अगर ये 12, ये 24 है तो ये क्या है 12 आधा, इसका आधा, तो ये 25/2, तो फिर 25/2 से तो फिर पूरी संख्या भी नहीं आएगी, सही बात है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। तो फिर हम कौन सा अनुपात देखें, तो हम यहाँ देखते हैं 3, 4 और 5, ठीक है। ये 3, 4 और 5 ये लेके देखें। तो इस कंडीशन में देखो ये लंब या फिर आधार, लंब आधार में से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अगर आप इसे 12 बनाते हो तो इसे 4 गुना करोगे, तो आप इसे भी 4 गुना करोगे तो ये 16 बनेगा, और इसे भी 4 गुना करोगे तो क्या बनेगा 20। अब एक बात बताओ, अगर ये चीज़ 16 बनी और ये चीज़ 20 बनी तो इसमें कितना फर्क आया, 4 का। तो इससे भी अपना ये नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब अभी हम क्या करते हैं, 3, 4, 5 को फिर से लिखते हैं। इस बार हमने 3 को 12 के बराबर बनाया ना, इस बार हम 4 को 12 के बराबर बना के देखते हैं।
भाई ये 4 रेशियो के बराबर भी तो हो सकता है, तो इसे हम कितना गुना करें, 3 गुना, तो इसे भी 3 गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा, और इसे 3 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 15। इनमें फ़र्क कितना है, 6 का ही है, तो इसका मतलब ये भुजा तो बनेगी 9 दोस्तों, और ये बनेगी 15 बनेगी इसके अकॉर्डिंग, और उन्हीं अनुपात से ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका क्या करना है, परिमाप बताना है। तो 12, 9 और 15 को हम जोड़ लेते हैं, तो 9 + 12 + 15 है पेरीमीटर है, वो कितना होगा, तो हम इनको जोड़ लेंगे। ये कितना बनेगा, ये 5 और 2 7 और 9 16, ठीक है, हासिल 1, ये कितना बनेगा 36। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इसका जो परिमाप है पेरीमीटर है वो होगा 36 सेंटीमीटर, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 नंबर में, और इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अनुपातों को क्या है कि हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है, ऐसे पढ़े नहीं देते हैं, जब तक काम आएंगे ना तब तक हम इनको काम में लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर है, इसे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप है वो 56 है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल है वो 84 है। तो लिखते हैं 56 परिमाप, तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर बराबर 56 और एरिया है फिर क्षेत्रफल बराबर 84। ठीक है, मतलब इन दोनों का गुणा और उसमें 2 का भाग है वो तो 84, यही तो ना, और पूरा चारों तरफ का माप है वो 56 है। तो हमें बताना है कर्ण की जो लंबाई है वो, ये बतानी है ये चीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन सी चीज़ है उनका टोटल 56 होता है, बस यही देखना है, इतने में काम बन जाएगा। इनका तो नहीं हो पाएगा, तो बहुत कम है, इनका करते हैं। तो 12 और 12 24 और 25 और 5 30। अब इसका देखते हैं, इसी का 56 आएगा, देखो 25 और 7 5 और 7 9 और 7 16 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 56 बन रहा है। तो इसका मतलब यही भुजा बनेगी। ठीक है, 7 24 और 25, तो ये 7 बना देते हैं, ये 24 बना देते हैं, और ये क्या बना देते हैं 25। अब आप एरिया निकाल के देखो, क्या एरिया भी 84 आता है, हम देखते हैं 1/2 × 24 × 7 12 12 7 84, हाँ बनता है। तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। मतलब हमें कर्ण पूछा है तो कर्ण कितना होगा दोस्तों 25। तो 25 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, हमने देखा 4 में लिखा हुआ है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो देखो दोस्तों मैं उन्हीं रेशियो से और इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन का जवाब है वो दे पा रहा हूँ, सही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर इसे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई है वो हमें दे रखी है। ठीक है, ये जो इस तरफ लिखे हुए उनको मैंने मिटा दिया। अब आपको याद तो होने चाहिए ना कम से कम, आधार उसका क्या है 15 बेस और हाइट उसकी 18 है। तो हमने ऐसे देखा 8 15 और 17 का दोस्तों क्या होता है कॉम्बिनेशन, तो ये 17 होगा। ठीक बात है। अब हमें बताना है उसके शीर्ष, उसके सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई है वो कितनी होगी। मतलब हमें ये बताना है कि इस कर्ण से है ना उसका जो ये जो शीर्ष है ना ये टॉप है, इससे जो ऊंचाई है मतलब ये कितनी होगी, ये हमें बताना है, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे मैं सी समझूँ और इसे मैं एक्स समझूँ, ठीक है, या फिर आप कुछ भी समझ सकते हैं, एच भी समझ सकते हैं। तो ये अगर आपको एक्स निकालना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, वो आपका होगा ए और बी का गुणनफल, और उसमें हम किसका भाग देंगे, सी का, और यही अपना हमेशा सही जवाब होता है। इन दोनों का गुणा करके हम इसका भाग देंगे तो ये जो मान है वो आ जाएगा। तो हम देखो अगर मैं इसी चीज़ को आपको पहले बताता तो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो बेसिक था ना वो तो मैंने आपको बता दिया। तो अब क्वेश्चन में जैसे जैसे कोई चीज़ आएगी उनको मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमें बताया है 15 का किससे गुणा, 8 से, और उसमें भाग किसका देते हैं 17 का, और यही क्वेश्चन का सही जवाब 15 8 120। ठीक है, 120/17। अब हम इसमें भाग देंगे तो 17 7 119 और 1 शेष बच गया, और यही इस क्वेश्चन का क्या दोस्तों सही जवाब है, 7 सही 1/17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों इतनी सिंपल भाषा में आपको चीज़ें हैं वो मैं समझा रहा हूँ, अगर यही समझ में नहीं आ रही तो फिर बाद में क्या बताएं आपको, क्या हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई है वो 3 6 और 5 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी क्या है कि ये क्वेश्चंस हैं कुछ बाकी रह गए थे। हमने 51 क्वेश्चन है ट्रायंगल के देखे थे वो जो ग्राफ के अंदर। ठीक है, मैंने अलग निकाल रखे थे ट्रायंगल के 51 क्वेश्चन। उन 51 क्वेश्चनों में से मैं उनको उस तरफ ले जाना भूल गया, तो मैं इन्हीं के अंदर आपको पढ़ा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसा समझ सकते हैं समकोण त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे हो गए, अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं। तो माध्यिका क्या होती है, जो बीच में से एक, मतलब किसी भी चीज को बीच में से काट दे उसे माध्यिका बोलते हैं, एरिया को। ये है और ये है, ये तीनों माध्यिका हो गई। इनकी हमें लंबाई बताइए, एक की 3 एक की 6 और एक की 5। मतलब कोई भी बदलो, ये 3 है, ठीक है, ये लंबी वाली 6 है, ये वाली 5 है। अब हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है, हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से। ठीक है, अब हमारे पास भुजा तो है नहीं कि हम बता दें, तो हम फिर किस तरह से इस चीज़ को बताएंगे? तो हम ऐसे बताएंगे, माध्यिका त्रिभुज का, ठीक है, भुजाओं, देख एक तो होती है भुजाओं, भुजाओं से बना क्षेत्रफल, भुजाओं से बना क्षेत्रफल, और उसका जो अनुपात है माध्यिकाओं से, माध्यिका से, मीडियन से बना, अब इंग्लिश में से मीडियन बोलेंगे, मीडियन से बना क्षेत्रफल, उनका जो अनुपात है दोस्तों, कॉमन सी बात है, भुजा है, देखो इससे ये तो भुजा बड़ी तो है ही, तो भुजा से तो होगा 4 और माध्यिका से तो होगा 3, ये अनुपात होगा हमेशा। तो हम क्या करेंगे, हम इससे क्या है कि माध्यिका से तो पहले हम निकालेंगे कि इससे माध्यिकाओं से ना 3, 5 और 6 से जो एरिया है वो आएगा कितना, फिर उनमें हम बांट देंगे। तो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका जो है वो किस तरह से आएगा। तो पहले हम इसमें वो लगाएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तो हम लगाएंगे ना, ठीक है, और उसको हम 3:4 में बांट देंगे। इसका मतलब इसमें हीरोज लगाना पड़ेगा, बात इतनी सी है। तो हम इसमें हीरोज लगाएंगे, तो हीरोज लगाने पर चलो मैं इसको यहाँ नहीं लिख कर यहाँ लिख देता हूँ, आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका जो एरिया है वो किस तरह से आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पहले जो मैंने वीडियो बना रखे हैं, इससे पहले 2 है, उनमें आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, मतलब इनका परिमाप है, उनको हमने ए प्लस बी प्लस सी करना है। तो इसमें ये भुजा 3 है, ये 5 और 6 है, तो हम लगाते हैं, देखो तो हम एस बराबर बताएंगे 3 प्लस 5 प्लस 6 बट्टे 2, 5 3 8 से 14 बट्टे 2 क्या आएगा 7। तो ऐसा अपने पास 7 आ गया। अब लिखते हैं, देखो 7 में से हम एक बार ए घटाएंगे, तो कुछ भी घटा दो, आप 3 घटा दो। 7 में से एक बार हमने 3 घटाया, एक बार हम 7 में से 5 घटाएंगे बी, और एक बार हम 7 में से क्या घटाएंगे सी, 6। अब ये अपने पास क्या है कि इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ये माध्यिकाओं से बनने वाला। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो हम लिखते हैं इस चीज़ को ऐसे 7 इंटू ये क्या आएगा 4 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब हम ऐसे देखें कि इनमें से किस चीज़ का है वो स्क्वायर रूट होता है। तो हम ऐसे देखें, इसका तो होता है 4 का, तो 4 तो बाहर चला जाएगा, 2 बन जाएगा, बाकी इन दोनों का होगा नहीं, विचार होगा, तो ये 14। तो अपने पास जो एरिया है वो ऐसे बनेगा क्या, 2√14। ठीक है, तो 2√14 बन गया किस चीज़ का एरिया, माध्यिकाओं से। रेड वाला जो है ना, इन लाइनों से अगर आप कोई त्रिभुज बनाते हैं उनसे एरिया है वो आपका इतना बनेगा। ठीक है, अब हमें बताना है इस एक्चुअल त्रिभुज का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो 2√14 है, 2√14 है, इनमें से कौन सा किसका है, माध्यिकाओं दोबारा, तो माध्यिका का रेशियो क्या है 3, हमें बताना है किसका 4 के बराबर, तो 4 से गुणा कर देंगे। बस यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं ये कौन से में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखते हैं, तो हाँ, इसमें जो ऑप्शन है ना वो थोड़े अलग तरीके से लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 4/3 तो ऐसे लिख दिया इसने 4/3, और यहाँ पर 4/3, देखो ये जो 3 के बराबर है, तो 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसने इस चीज़ को कैसे लिखा, इस चीज़ ने इसको ऐसे लिखा, इस 2 को है ना इसने अंदर भेज दिया, 2 है वो अंदर अगर जाएगा, देखो इसने क्या है कि देखो मैं सीधा ही गुणा कर लेता ना, 4 दूनी 8, 8 7 56 ही तो होता नहीं अंदर, और इसने ऐसे अंदर ही रखा, बाहर नहीं भेजा इसे 56, तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, ये ऐसे रख लिया, ये लो, और अपना क्वेश्चन का सही जवाब आ भी गया। हमारा क्वेश्चन का सही जवाब है 4/3 और √56, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसे आप थोड़ा और सोल्व करके, जैसे मैंने लिखा था ना, आप इसे 8/3 √14 भी बोल सकते हो, पर ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो हम इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ, अब हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कर रहे हैं। एक त्रिभुज के अंदर दो आपकी जो भुजाएं हैं, एक भुजा है 7 और एक भुजा है 8। ये भुजा है 7, ये 8 है, और इनके बीच में जो कोण बना हुआ वो 60 डिग्री है। अब हमें बताना है जो तीसरी भुजा है ना, ये वाली भुजा, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कोस रूल। ठीक है, हम साइन रूल होता है, कोस रूल होता है, तो कोस के लिए हम ऐसे बोलेंगे कोस थीटा बराबर। ठीक है, अगर इसे ए माने, इस चीज़ को हम बी माने, और इस चीज़ को हम सी माने, तो ये चीज़ इस तरह से बनेगी। ठीक है, हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे a² प्लस b² माइनस c² बटे 2a/b, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, a² b² माइनस c² बटे 2a प्लस a इंटू b बोलेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं, तो यहाँ पर कोस की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो हम लगाते हैं, देखो हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे कोस 60 डिग्री बराबर, ठीक है, a का स्क्वायर, तो a कितना है अपना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस ये क्या है हमें ज्ञात करना है c का स्क्वायर बट्टे 2 इंटू 8 इंटू 7। अब कोस 60 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी होती है, वो होती है 1/2, तो इसे हम काट के 1/2 लिख देते हैं, 2 से 2 ये कट जाएगा।
अब हम ऐसे बोलेंगे 8 7 56, वो इस तरफ चला जाएगा 56 बराबर, और ये क्या बनेगा 8 8 64 प्लस 49 माइनस सी स्क्वायर। ये 56 इस तरफ आ जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 56 को हम ऐसे कह देते हैं माइनस 56। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 इसमें से घटेगा तो सी स्क्वायर बराबर हम ऐसे बोल सकते हैं 57। तो सी की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी √57। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब है, ऑप्शन में लिखा हुआ है √57। ठीक है, तो अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें क्या है कि थोड़े अलग बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको क्या है कि इसी वीडियो में आपको क्या है समझा रहा हूँ। ये एक्चुअल में समकोण त्रिभुज के नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ इनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर है उसे। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसे ध्यान में रखेंगे, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। अगर समकोण है और समद्विबाहु है तो उसके ये दोनों भुजा बराबर होनी है, कर्ण तो बराबर होगा नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 1 मानता हूँ, तो ये भुजा √2 अनुपात में होगी, और इस चीज़ को हम काम में लेंगे पूरी जगह। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर भुजा और कर्ण का जो रेशियो होता है ना, वो दोस्तों कितना होता है 1:√2 होता है। और ये चीज़ हम लिखी रहने देंगे यहाँ पर, और यही काम में लेंगे बार बार, 1:√2। भुजा 1 है तो कर्ण कितना है √2 है। चाहे कोई सी भी भुजा के लिए बोल दो, ये बोल दो चाहे वो बोल दो, एक ही तो बात होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कर्ण हमें दे रखा है 34√2, 34√2 हमें कर्ण दे रखा है। और वैसे हमें बताना क्या है, हमें √2 के अनुपात में ये है, हमें बतानी है भुजा 1 के बराबर, ये इससे कट गया तो भुजा कितनी आ गई 34। इसका मतलब ये भुजा भी 34 बन जाएगी और ये भी 34। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्षेत्रफल पूछा था 1/2 × 34 × 34। ये से 17 बार कटा, 17 का 34 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 578। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। तो 578 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम ये चीज़ है वो काम में लेंगे, ये कंसेप्ट तो मैं इसे मिटा देता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा था जिस कंसेप्ट की जरूरत होगी हम उन चीज़ों को फिर अलग से देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में लिखा हुआ है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 18√3 है। ठीक है, तो इसने कहा 18√3 कर्ण है, और हमारे हिसाब से कर्ण कितना है √2। हमें बताना क्या होगा, भुजा की जरूरत पड़ेगी 1। हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये बनेगा 9√2 और इंटू √3। इसमें भाग दिया मैंने 18 में, तो 9√2 इसे 1 गुना होगा तो 9√6 आएगा। ठीक है, हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों भुजा ये बन गई ना 9√6 9√6, तो हम बोलेंगे 1/2 इंटू 9√6 इंटू 9√6। ठीक है, अब 6 से गुणा होगा क्या आएगा, देखो 9 इंटू 9 इंटू 6 से गुणा 6 आ जाएगा, बटे इसमें क्या है 2 3 से, तो 27 का 3 से गुणा क्या होगा दोस्तों। ठीक है, 9 9 81, 81 का 3 से गुणा कितना होगा 243। तो 243 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन भी हमने इसी कंसेप्ट से है वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको हमने सोल्व कर लिया। तो देखो एक ही तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन है, मैं एक जगह लिख रहा हूँ तो कितना आसान काम हो रहा है हमें सोल्व करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 16 नंबर में। और दूसरी बात दोस्तों, आप ऐसे सोच रहे होंगे ना ये क्वेश्चन सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी चीज़ है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पर खींचा गया लंब है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब अब इसे मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे इस कंसेप्ट से, तो मैंने इसे मिटा देते हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसके शीर्ष से, तो मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा बराबर है, हम ऐसे मान लेते हैं। उसके शीर्ष से, इसके टॉप से आपके आधार पर इस पे एक 12 सेंटीमीटर का लंब खींचा गया 12, तो इसके बीच में से जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भुजा दोनों बराबर है इसलिए। अब इसका परिमाप है वो कितना है 36 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इसका चारों तरफ का माप है वो 36 होना चाहिए, और आपको बताना है इसका क्षेत्रफल है वो आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के लिए देखो आपके पास ऊंचाई तो, पर आपके पास आधार नहीं है, आधार की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, है ना, तो जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास दोस्तों देखो अगर इसमें लिखें 1/2 इंटू ऊंचाई तो 12 है अपने पास, पर अपने पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे याद करेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था एक 5 12 और 13 का कॉम्बिनेशन बताया था। अगर ये 12 है तो इसका मतलब 13 कौन होगा, जो बड़ी भुजा वही होगी कर्ण, तो ये हम 13 बोल देंगे, और हम इसे कितना बोल देंगे 5 बोल देंगे ना। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर ये 12 है ये 13 है तो ये 5 होगा, तो अगर ये 13 है तो फिर ये भी 13 और ये भी 5। अब हम देखते हैं क्या ये 36 हो पाता है क्या, तो 13 13 26 और 10 कितना देखो 36 15
इसका मतलब ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप बताएं 5 ये तो आधार कितना बन गया, ये 10 नहीं बन गया क्या? तो हम आधार लिख देंगे 10। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 × 10 60। 60 क्वेश्चन का सही जवाब है, तो 60 सेंटीमीटर है 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। सत्रह नंबर क्वेश्चन है। इसमें अब क्या है कि क्वेश्चन आपको रिलेशन से पूछेगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई है, मतलब एक त्रिभुज है उसकी ऊंचाई तो 8 है और एक दूसरा त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी है 11। तो आपको इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो आपको देखो हाइट है, उनके रेशियो है वो दे रखे हैं 8 और 11, और आपको पूछ रहा है इनका जो एरिया है वो क्या होगा। तो एरिया भी आपका हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, बस इतनी सी बात है। 64:121 ये सही जवाब है। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी पहले भी कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको जो एरिया बताना हो तो हम वर्क करेंगे, और एरिया से कोई भी चीज़ की हाइट है, माध्यिका है या फिर भुजा ज्ञात करनी होती है तो हम उसका क्या करते हैं, रूट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका एरिया का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर में लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई वो 4 और 6 है। ठीक है, एक की ऊंचाई 4 है और एक की 6 है, तो ये त्रिभुज की ऊंचाई तो 4 है। मैं पूरा त्रिभुज नहीं बनाऊंगा, क्या क्या फायदा है, इसकी 6 है। और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, इसका तो 36 क्षेत्रफल दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पूछा है दूसरे क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है, हमें एरिया है वो दे रखा है, इसका पूछा है, इसका दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो अगर इसकी भुजा 4 है हाइट और इसकी 6 है, तो इसका जो एरिया है वो किस रेशियो में होगा, इसका वर्ग करेंगे 16 और इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा 36। तो अगर ये 36 ही है तो ये फिर ये कितना होगा, 16 ही होगा ना। मतलब हम ऐसे बोलें 36 है वही 36 के बराबर है, 16 के बराबर क्या होगा, तो आएगा तो यहाँ पर 16 ही ना। तो आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, 16। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये कंपेरिजन के क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, देखो कितने आसान से क्वेश्चन है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे लिखा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 3 है। ठीक है, जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे हम लिखते हैं। ठीक है, और ऊंचाई है, इसने कहा क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया का जो रेशियो है इसने बताया 4 इसका और इसका 3, और इसने बताया ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई इसने बताई हाइट जो है इसकी बताई 3 और इसकी क्या बताई 4। तो मतलब इसकी हाइट तो 3 है और इसकी हाइट क्या है 4। हमें क्या बताना है, आधार का अनुपात। तो इसके आधार को तो हम कुछ मान लेते हैं, हम कुछ भी मान लो, हम ए मान लेते हैं, इसके आधार को हम क्या मान लेते हैं बी, और उनका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। अब आप ही बताएं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये तो होता है ना 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्या 3। ठीक है, इसमें भी यही फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार, इसमें क्या है बी, और ऊंचाई कितनी है 4। और उनमें आपको देखो एरिया का जो रेशियो वो दे रखा है 4, मतलब इसका तो 4, इसका तो 4 है और इसका रेशियो कितना है 3, इसके नीचे रख देते हैं जिनके हैं, और ये बराबर हो जाएंगे। अब तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ गुना हो जाएगा 3 यहाँ कर, तो 3 × 3, और ये 4 है यहाँ गुना हो जाएगा × 4। तो ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा ना, और ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बन जाएगा a/16 और ये b/, क्या बन जाएगा 9। तो a के नीचे 16 है तो a का मान 16, और b के नीचे 9 है तो b का मान क्या 9, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है 16 और क्या 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली बताते हैं 4 और 3, 3 और 9, इनको ऊपर की तरफ गुना कर दें, क्या बना 16 और यहाँ 9, तो आंसर भी तो यही है। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक होगा। नीचे की तरफ मत कर देना, देखो अलग बन जाएगा, यहाँ नीचे करते हैं तो 9 और यहाँ करते हैं तो क्या 16, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, 9 और 16 आ जाएगा, फिर आप ऐसे ढूंढते रहेंगे कि कहाँ ऑप्शन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसे देखो, तो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 3, 4 और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर अंतःवर्त और परिवर्त है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, अब हमें बताना है अंतर्वर्त की जो आपका और परिवर्त से निर्मित जो आपका वर्त है उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हमें दोस्तों क्या है कि देखो परिवर्त का मतलब इसके चारों तरफ है ना, आप क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैं सही से इस चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पा रहा, ये आप ऐसे एज्यूम कर लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पर अंदर आप एक वर्त बनाएंगे, इसे बोलेंगे हम अंतर्वर्त। ठीक है,
तो इसमें क्या होगी, अंदर वाले में जो परिधि होगी तो हम यहाँ से ऐसे बोलते हैं कि ये इसका क्या है कि आर है, छोटी आर है, ठीक है। और बड़े वाले में जो आर होगी ना दोस्तों, तो वो क्या होगी, यही तो होगी, देखो यहाँ ये दिख रहा है आपको, बड़ी ये होगी। तो ये तो हमेशा आप पता चल रहा है कि 5 का ये जो आर है वो तो कितना है 5/2। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपका कर्ण होता है ना, कर्ण, तो आपकी कर्ण भुजा है, ठीक है। इसमें देखो आपका अगर बड़ी आर बताना है और छोटी आर है, अगर आपको एक समकोण त्रिभुज है उसमें आपको त्रिज्या पूछी है, छोटी त्रिज्या अंतःवर्त की, आप इसे तो बोलेंगे अंतःवर्त, अंतःवर्त की त्रिज्या, और इसे बोलेंगे परिवर्त, परिवर्त, ठीक है। इन सर्किल और सर्कम सर्किल, ठीक है, आप इस चीज़ को इस तरह से बोलेंगे। अब हम क्या बोलते हैं, देखो दोस्तों, इसके लिए तो आपको एक फॉर्मूला होगा, आप ऐसे बोलेंगे a + b - c/2, इसकी त्रिज्या ऐसे आएगी, और इसकी आएगी क्या, इसका आएगा कर्ण/2, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं c/2, एक ही बात है। तो इसमें देखो ये 5/2 बन जाएगी, 5/2 अनुपात। इसमें क्या बनेगा, 4 प्लस ये 3 माइनस 5/2। अब ये 2 से 2 कट गया, अब यहाँ 4 3 7 में से 5 घटाया तो क्या बचा 2, और यहाँ पर क्या बचा 5। तो आंसर क्या है दोस्तों, 2 और 5, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो हम देखो इस कंसेप्ट से हम जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास समकोण त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या पूछे, तो आप इस तरीके से और इस तरीके से बता पाएंगे, यही इसका कंसेप्ट है, और इसी पर बेस है, दोनों से बेस है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का है आखिरी क्वेश्चन है, उसे देखते हैं, और इसी पे डिपेंड है, देखो इसी पर परिवर्त वाले पे, तो वो देखते हैं किस तरह से होगा। तो एक जगह क्वेश्चन को पढ़ने से देखो दोस्तों ये फायदा होता है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे मिटाकर है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है, उसे मैं लिखता हूँ, आपकी स्क्रीन पे देखो ये। एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और 24 है। तो 7 और अगर 24 ये है, तो इसका मतलब कर्ण सबसे बड़ी होती है, ये 25 हो गई। हमें बताना है परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की, तो परिवर्त की त्रिज्या का मतलब ये चारों तरफ वाला वर्त होता है, उसी की त्रिज्या बोल रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम 25/2 ही कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा 12.5। तो आंसर कौन से में, 3 नंबर में। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होता है ना क्वेश्चन का, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता दोस्तों। तो इस तरह से हमने जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं 51 त्रिभुज के, उसको 3 वीडियो के माध्यम से है आपके पास में है प्रेजेंट किया, और उनको हमने फ्रीज कर दिया। तो 51 क्वेश्चन है एनटीपीसी के अंदर, 283-82 क्वेश्चन में से 2D के। अब हम आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम चतुर्भुज के क्वेश्चन है वो देखेंगे, और वो भी इसी तरह से सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद में जो अलग तरह का चतुर्भुज होता है उनके सब के क्वेश्चन है हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। समलम चतुर्भुज है, जिस तरह से आपके जितने भी चतुर्भुज बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं अगर आपने वीडियो अंत तक देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ही की तरह पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।